नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं सुनीता सिंगल अपने चैनल एस्ट्रोलिंक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और शनिदेव से ये प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके घर में सुख शांति बनाए रखें। दोस्तों, क्या आपकी उम्र 45 के पार हो चुकी है और अभी तक आपको संतान का सुख नहीं मिला है? वैसे तो आज के टाइम में मेरी लाखों बहनें ऐसी हैं जिनके विवाह को काफ़ी अरसा हो चुका है, काफ़ी साल बीत चुके हैं और वो इलाज करा कर डॉक्टर को दिखा कर हर तरह के उपाय करके थक चुकी हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है और वो हार मानकर बैठ गई हैं कि अब शायद उन्हें संतान प्राप्त नहीं होगी। तो दोस्तों, वैसे तो भगवान ने संतान, मृत्यु, जीवन, विवाह ये सब चीज़ें अपने हाथ में रखी हैं। ये इंसान का इन चीज़ों पर कोई वश नहीं है, लेकिन फिर भी एक ज्योतिषी को भगवान ने ऐसा विवेक दिया है कि जिससे वो जान सकता है कि ऐसे कौन से कारण हैं हमारी कुंडली में कि जिसकी वजह से हमारे जीवन में ये समस्या आ रही है। तो अगर आपके जीवन में ये समस्या है कि आप डॉक्टरों को दिखा कर हार चुके हैं, आप बिल्कुल निराश हो चुके हैं, आपने ये सोच लिया है कि भाई अब आप माता पिता नहीं बन पाएंगे, तो इसका एस्ट्रोलॉजिकल कारण क्या है? तो मैं आज आपको इसका एक एस्ट्रोलॉजिकल कारण बताऊंगी कि कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं कि जिसकी वजह से हमें संतान प्राप्त होने में देरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको संतान प्राप्त नहीं होगी, लेकिन संतान प्राप्त होने में देरी करा देते हैं। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो संतान प्राप्ति में देरी करा देते हैं। तो आइए मैं आपको कुंडली के माध्यम से समझाती हूँ कि ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं जिसकी वजह से संतान होने में इतनी देरी हो जाती है। तो देखिए, ये कुंडली है, हमारी जो कुंडली का पंचम भाव है ये संतान का भाव होता है। अगर पंचम भाव का मालिक यानी पंचमेश कुंडली में अस्त होकर बैठा है, 0 डिग्री पर बैठा हुआ है या फिर 6, 8, 12 हाउसेस में बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में संतान होने में देरी हो जाती है। अब आप कहेंगे कि आपको कुंडली देखना नहीं आता, तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा देती हूँ कि अगर हमारी कुंडली के पंचम भाव में 1 नंबर की राशि है या 8 नंबर की राशि है और ये जो इनका जो मालिक है उसकी दृष्टि अगर सूर्य के ऊपर पड़ रही है या वो 0 डिग्री का है या फिर वो अस्त है, तो ऐसी स्थिति में आपको संतान होने में देरी हो सकती है। उसके बाद अगर पंचम भाव में 2 नंबर की राशि है, 7 नंबर की राशि है, तब भी आपको संतान होने में देरी हो सकती है। उसके बाद अगर कुंडली में 3 नंबर की राशि है, 6 नंबर की राशि है और उसका मालिक बुध जो है वो सूर्य से दृष्ट है या 0 डिग्री का है या फिर वो अस्त है, तो भी आपको संतान होने में देरी हो सकती है। इसके बाद आता है 4 नंबर की राशि। अगर आपके पंचम भाव में 4 नंबर की राशि है और चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठा हुआ है या 0 डिग्री का है या फिर अस्त होकर बैठा हुआ है या किसी पाप ग्रह से दृष्ट है, तो भी आपको संतान होने में देरी हो सकती है। उसके बाद आती है 9 नंबर की राशि। 9 नंबर की राशि है, 12 नंबर की राशि है आपके पंचम भाव में और 9 नंबर की राशि का जो स्वामी होता है वो होता है गुरु। अगर गुरु आपकी कुंडली में किसी गलत घर में बैठा हुआ है, 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, अस्त होकर बैठा हुआ है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, तो भी आपको संतान होने में देरी हो सकती है, क्योंकि गुरु
संतान का कारक है। अगर आपकी कुंडली में गुरु सही हाउस में नहीं बैठा हुआ है या गुरु पीड़ित है तो संतान होने में बहुत ही देरी हो जाती है। उसके बाद आता है शनि। अगर आपकी के पंचम भाव में 10 नंबर की राशि है या 11 नंबर की राशि है और शनि आपके पंचम भाव में बैठा हुआ है और वो अस्त है या फिर 0 डिग्री का है या फिर 6, 8, 12 हाउसेस में बैठा हुआ है तो भी आपको संतान होने में देरी हो सकती है। ये तो है पहली स्थिति। दूसरी स्थिति बताने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए। अब उसके बाद आता है दूसरा उपाय। दूसरा जो कारण होता है, राहु जो होता है, अगर हमारे पंचम भाव में राहु बैठ जाता है या फिर 11वें भाव में बैठकर राहु पंचम भाव को देखता है तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है संतान में देरी होने का। तो दोस्तों, आपने अपनी कुंडली में मिलाकर देख लिया होगा कि क्या ये स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है। अगर ये स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है तो आपको संतान होने में देरी हो सकती है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप 45 साल की उम्र के बाद भी माता पिता बन सकते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं मेरे पास जो 50 साल तक भी माता पिता बनने का जिनको सुख मिला है और वो आज एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। इसलिए दर्शकों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी कुंडली को उठाकर देखिए कि अगर आपकी कुंडली में ये योग बन रहे हैं तो आपको अभी और आपकी उम्मीद कायम रह सकती है। आप इसके बाद भी माता पिता बन सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।